स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबनम सबसे पहले किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। स्वावलंबनम स्व मतलब स्वयं, अवलंबनम कार्य करना मतलब स्वयं के कार्य स्वयं ही करना, मतलब खुद की कार्य स्वयं करना, उसी ही हम स्वावलंबनम कहते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नामक दो व्यक्ति मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत, और श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनवान थे, पैसे वाले थे। श्रीकंठ से शब्द में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आसीत एक क्रिया है, अश धातु है, इसमें लंग लकार अतीत काल प्रथम पुरुष का एक वचन है जिसका अर्थ है था। तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनवान थे, पैसे वाले थे। तस्य अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। इसीलिए उसके भवन में, उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन, और उसके विशाल भवन में 40 स्तंभाः मीन्स खंबे, आसन मीन्स थे, उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। और उसके 18 मीन्स 18, प्रकोष्ठेषु मीन्स कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः 50 तो खिड़कियां, और 44 चतुः मीन्स 4, 44 मीन्स 40, 4 और 40 44 दरवाजे, द्वारा मीन्स दरवाजे, और 36 विद्युत व्यजनानि, 6 मीन्स 6 और 63 मीन्स 30, 6 और 30 36, और 36 पंखे थे। तो उसके विशाल भवन में 18 कमरे थे, 50 खिड़कियां थी, 44 द्वार थे, दरवाजे थे, और 36 विद्युत से चलने वाले पंखे थे। तत्र एक अव्यय शब्द है। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक, 10 नौकर निरंतरम लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे, और उसके घर में 10 नौकर निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन मीन्स गरीब थे, और उसका जो मित्र था, उसके जो माता पिता थे वो बहुत ही गरीब थे। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कृष्ण मूर्ते है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। परम, परंतु ये एक अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। च भी एक अव्यय है, और माता पिता च संस्कृत में अव्यय बाद में लगता है, और अर्थ को दर्शाने के लिए यहाँ पर च का प्रयोग किया गया है। निर्धनौ ये प्रथमा का द्विवचन है। कृषक दंपति, किसान दंपति थे, दोनों पति पत्नी थे। तो आपको हर एक शब्द का अर्थ समझ में आए, हम ऐसा ही पूरा प्रयास करते हैं। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत, और उसका घर बिना किसी दिखावा के एकदम सामान्य सा था, एकदम साधारण सा था, एकदम सरल सा था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, उसके कौन, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः नववादने सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत् उसके घर को जाता है या गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। और तत्र मीन्स वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् मीन्स यह, एतत् एक अव्यय शब्द है यह अर्थ में।
दृष्टवा देख करके, इसमें त्वा प्रत्यय है, दृश्य धातु है, यह देख करके श्रीकंठ एकथेत, श्रीकंठ बोला कि मित्र, हे मित्र, इसके आगे जो चिन्ह निशान लगा रखा है इसको संबोधन चिन्ह बोलते हैं। हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल यही एक मेरा दुख है। यत मीन्स की तव गृहे को अपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में कोई भी, या तुम्हारे घर में एकोपि, एक भी, भृत्य मीन्स नौकर, नास्ति मीन्स नहीं है, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, और मेरा स्वागत सत्कार करने के लिए तुम्हें बहुत सा कष्ट उठाना पड़ा, बहुत सा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, तो उसने कहा कि मेरे घर में तो बहुत से कर्म करा, मतलब काम करने वाले हैं। तदा कृष्ण मूर्ति ही अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। तो जब श्रीकंठ ने कहा कि मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं, काम करने वाले हैं, तब श्रीकंठ ने उसका जवाब देते हुए कहा कि मित्र, ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति, मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। ते च, वे कौन कौन है? ते च द्वौ पादौ, द्वौ मीन्स 2, पादौ मीन्स पैर, जिसमें 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वौ द्वे नेत्रे, और 2 आंखें। तो उसने क्या क्या बताया कि भाई आपके घर में बहुत सारे नौकर कार्य करते हैं, लेकिन मेरे घर में भी क्या क्या है देखिए। ते मीन्स वे कौन कौन से बताते हैं वो, च का अर्थ है और, द्वौ पादौ, 2 पैर, जो कि सभी लोगों के पास होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग सभी नहीं करते हैं, बस हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, यही इसमें कृष्ण मूर्ति के माध्यम से हमें समझाया गया है। तो उसने कहा कि मेरे पास 2 पैर हैं, 2 हस्तौ, 2 हाथ हैं, और 2 नेत्रे, और 2 आंखें हैं। तो नेत्र शब्द है यहाँ पर नपुंसकलिंग है, क्योंकि 2 शब्द का प्रयोग किया गया है उसके साथ। और क्या बताया उसने, 2 श्रोत्रे, 2 कान भी हैं। तो उसने इस प्रकार 8 कर्म कर बताए अपने साथ रहने वाले, जिसमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, और 2 जो भी आपने अभी पढ़ा है। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर क्षण मेरी सहायता करते हैं, ये मेरे सहायक हैं, हर पल ये मेरी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे जो भृत्य नौकर हैं वो सदैव, हमेशा ही, सदैव यहाँ पर वृद्धि संधि है, सदा प्लस एव, और तुम्हारे जो नौकर हैं वो तो हमेशा ही और हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित होने में न शक्नुवन्तु, सक्षम नहीं होते हैं। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीना, भृत्य प्लस अधीना, यहाँ पर दीर्घ संधि है, और तुम्हारे कार्य तो तुम्हारे नौकर के ही अधीन होते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब, यदा यदा का अर्थ जब जब, ते मीन्स वे कौन, नौकर, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, और स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही मिलता है, स्वावलंबन में तो हमेशा आदमी को आनंद ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, और उसमें कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ वदत, श्रीकंठ बोला कि मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे वचन सुन करके मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा मन बहुत आनंदित हुआ। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, और अधुना अब से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करने
का प्रयास करूंगा, स्वयं ही करूंगा। भवतु सार्ध 12 इदम सांप्रतम गृहम चलामी। अब सार्ध मतलब आधा, 12 मतलब 12, अब लगभग 12:30 बज गए हैं, अब मुझे घर जाना है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज 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 इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें, ताकि ऐसे ही जोश के साथ और एक अच्छी परिभाषा के साथ साथ मैं अपने कार्य को